दोस्तों आज पढ़ाते हैं मोल्ड बोर्ड के प्रकार। मिट्टी पलट हल में जो मोल्ड बोर्ड लगा होता है, जो पंखा लगा होता है, जो मिट्टी पलटने का काम करता है, मिट्टी को भुरभुरी करने का काम करता है, उसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। उस मोल्ड बोर्ड के प्रकार से आज हम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, ये मोल्ड बोर्ड के प्रकार हैं। मोल्ड बोर्ड सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोल्ड बोर्ड है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम होता है 9 तोड़ क्रमांक मोल्ड बोर्ड। 9 तोड़ क्रमांक मोल्ड बोर्ड, जैसा कि इसके नाम से 9 तोड़ का मतलब होता है नई तोड़ी हुई जो भूमि है, जिसे नई खेती या नई भूमि है जिसको तोड़कर हम खेती के योग्य बनाने जा रहे हैं, ये उस के काम आता है। इसके नाम से ही ये बिल्कुल पता चलता है कि ये 9 तोड़ हलों में लगाया जाता है। ये 9 तोड़ टाइप के जो मोल्ड बोर्ड हैं, ये इस प्रकार की मिट्टी में अच्छे काम करते हैं जिन भूमियों में घास की या खरपतवार की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, या जो काफ़ी समय से खाली पड़े हों। 9 तोड़ भूमि को जोतने के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। मतलब नई तोड़ी गई मिट्टी को, आकृति में इनकी चौड़ाई कम और लंबाई देखिए अधिक होती है। देखिए, ठीक है, अधिक होती है, और इसमें घुमाव धीरे धीरे होता है। ये जो घुमाव है, ये जो पंखा का घुमाव है, ये धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं घुमा हुआ होता है। एकदम घुमा हुआ होता है वो दूसरे प्रकार का बदल जाता है, दूसरे प्रकार का हो जाता है। ये हल का सबसे आवश्यक भाग है, क्योंकि इसी भाग में पूर्ण की मिट्टी कुचलती है और चूड़ेल होती है। देखिए, पंखा जो है ना, ये जो मोल्ड बोर्ड है, यहाँ से ये जो फार है, यहाँ से मिट्टी उठ के इस पंखे पे जाती है। ये पंखा इस पे जाती है, ये मोल्ड बोर्ड है, इस पे जाती है। तो ये मिट्टी को करता क्या है, ये मिट्टी को तोड़ता है। जैसे ही मिट्टी आगे बढ़ती है, मुड़ती है, तो मिट्टी चूड़ेल हो जाती है, टूट जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और जैसे ऊपर बढ़ती है तो मिट्टी पलट जाती है। इस तरह से मोल्ड बोर्ड काम। ये जो 9 तोड़ क्रमांक मोल्ड बोर्ड है, जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसकी एक डिमेरिट होती है। वो डिमेरिट ये है कि देखिए, इस तरह के मोल्ड बोर्ड जब हम खेत में चलाते हैं तो इस मोल्ड बोर्ड की मिट्टी दूसरे कुंड में नहीं गिरती है, कुंड के ऊपर गिरती है, थोड़ा सा ऊपर गिरती है। इसी वजह से क्या होता है कि इसमें मेड़ बन जाती है, तो खेत ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। और दूसरा जो होता है मोल्ड बोर्ड, वो मूड़ उखाड़ मोल्ड बोर्ड टाइप का होता है। ये मोल्ड बोर्ड जो है, इनकी एक अच्छाई होती है कि ये जब इस तरह के जो मोल्ड बोर्ड वाले हल हैं, इनसे जब जुताई करते हैं तो एक देखिए फ़ायदा होता है कि इसका मोल्ड बोर्ड बड़ा होने के कारण क्या करता है कि अपनी मिट्टी को दूसरे जुते हुए कुंड में फेंक देता है, पहुंचा देता है, पलट देता है। इसकी वजह से इसमें जो कुंड है वो ऊपर ना गिर के, कुंड के ऊपर मिट्टी ना गिर के मेड़ नहीं तैयार करता है, मतलब खेत को ऊबड़ खाबड़ नहीं करता है। खेत थोड़ा इससे जुताई करने के बाद खेत थोड़ा प्लेन। इस तरह के मोल्ड बोर्ड वाले हल केवल उन्हीं खेतों में ऐसी ही भूमि में प्रयोग किए जाते हैं जैसे जिनमें पहले से खेती हो रही हो। ये नहीं कि अभी जो पहले हमने बताया कि कई सालों से उसमें खेती नहीं हुई, उसे तोड़ना हो या जंगल तोड़ के नया बनाना हो खेत, इस तरह की भूमियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग उन्हीं खेतों में किया जाता है जहाँ पहले से खेत में खेती की जा रही हो है। किया जाता है। इसके मोल्ड बोर्ड की जो चौड़ाई है वो जैसे स्टेबल टाइप है। मूड़ उखाड़ मोल्ड बोर्ड जो हमने बोला था अभी, ये जो मूड़ उखाड़ मोल्ड बोर्ड है, ये जो बताया था ना, इससे जो है थोड़ा सा स्टेबल टाइप इसका जो है चौड़ाई होती है।
इससे ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब इधर उधर भागता नहीं है। यही मोल्डबोर्ड बनावट के अनुसार अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें जो है बनावट के अनुसार जो है मिट्टी पलट की जो होती हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक पहला होता है सलाखों युक्त मिट्टी पलट। सलाखों मतलब जैसे सरिया का बना दिया हो, सलाखें बना दी हो, पंखा की जगह सलाखें बना दी हो, सलाखों युक्त होता है। एक होता है कटे हुए मिट्टी पलट पंखा, जैसे पंखा को बीच बीच से काट के निकाल दिया गया हो, इस तरह का होता है। और तीसरा होता है ठोस मिट्टी पलट, सॉलिड मोल्ड बोर्ड। इस प्रकार के मिट्टी पलट बिना कटे फटे अर्थात पूर्ण आकृति के होते हैं। अब तक जिन मिट्टी पलटों को हमने पढ़ा है वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। जो सामने देख रहे हैं ना, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अभी देखिए इसी के साथ साथ हम लोग मोल्ड बोर्ड पढ़ ही रहे हैं, पंखा पढ़ ही रहे हैं, तो इसी के साथ हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि ये जो है पंखा जो है बने किसके होते हैं, कौन से लोहे के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, किससे बने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील। इस्पात के पंखे जो है ढलवा लोहे के पंखों से मजबूत होते हैं। ये हम लोग कल जब लोहा पढ़ा रहे थे, स्टील पढ़ा रहे थे, तो जो ढलवा लोहा है उससे स्टील तो मजबूत होती ही है। अब जब स्टील मजबूत होगी बच्चों तो ये लंबे समय तक चलेगा। इसको संवारने, इसका रिपेयरिंग करने का जो खर्चा है वो कम आएगा। ये जल्दी घिसेंगे नहीं, जल्दी टूटेंगे नहीं, तो इसका घिसाव कम होने के कारण हमारा जो कास्ट है वो कम आ जाएगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा, जो डिप्रिसिएशन होगा, जो घिसावट होगी वो कम होगी। दूसरा है ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। ये जो ढलवा लोहे के जो कास्ट आयरन के जो पंखे बने होते हैं ये इच्छा अनुसार सांचों में ढालकर बनाए जाते हैं। सांचे बने होते हैं, सैंडबैंड के सांचे होते हैं, उनमें जो है इसको ढाल के बनाया जाता है। इस लोहे के जो बने हुए पंखे होते हैं वो सस्ते होते हैं, परंतु ये कल ही बताया था हमने कि इस तरह ये झटके सहन बिल्कुल नहीं कर सकता है, ये टूट जाते हैं। ये अधिक सख्त भूमि में इनका जो प्रयोग है वो नहीं होते हैं। इनका प्रयोग रेतीली भूमि में अधिक किया जाता है क्योंकि ये घिसने पर स्वयं पैने होने लगते हैं। भारी भूमि में दुरुस्थित ढलवा लोहा के पंखे अधिक लाभकारी होते हैं। जो चिल्ड कास्ट आयरन होता है वहाँ जो है अच्छे लाभकारी होते हैं और अच्छे से वो काम करते हैं। और तीसरा है मृदु केंद्र इस्पात। कल जो पढ़ा रहे थे सॉफ्ट सेंटर स्टील, मतलब दोनों इनके दोनों सतहें जो है मोल्ड बोर्ड की वो हार्ड स्टील से बनी हो, इसमें सेंटर में बीच में मृदु इस्पात हो। इस प्रकार के पंखों को प्रत्येक प्रकार की भूमि में प्रयोग किया जा सकता है और ये अच्छे होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, बट ये बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इनको जल्दी रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनको जल्दी से बदलने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है।